हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 10th की इंग्लिश बुक का चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर रीड करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। वाई डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को होप क्यों थी? लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन एज इट वॉज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। जैसा कि आपको पता ही है कि लेंचो ने कॉर्न की खेती की थी, तो उसे होप थी कि बारिश अच्छी होगी और बारिश अच्छी होने के कारण क्या होगा, उसकी जो हार्वेस्ट है वो भी अच्छी होगी। ओके सुनाओ। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स मतलब नए सिक्के क्यों कहा? तो इसका आंसर है, लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स बिकॉज दे वर प्रॉमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मीन्स होता है समृद्धि। अच्छा, अब लेंचो ने रेन ड्रॉप को कंपैरिजन न्यू कॉइन से कंपैरिजन इसलिए किया है क्योंकि उसने अपने आप को वादा भी किया था कि इस बार जो है वो हार्वेस्ट जो उसकी खेती है वो अच्छी होगी। ठीक है, अब उसकी खेती अच्छी होगी तो क्या होगा, उसे प्रॉस्पेरिटी समृद्धि मिलेगी। ठीक है, वो इस बार अच्छे से वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसके लिए उसने क्या किया कि ये जो रेन ड्रॉप है, बारिश की बूंदें हैं, वो क्या है, नए सिक्के हैं। ठीक है, नाउ वी हैव थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड? जो रेन है वो चेंज कैसे हुई थी एंड क्या हुआ था, लेंचो के फील्ड में क्या हुआ था? द रेन चेंज इन टू हेलस्टोन वॉज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड ह्यूज हेलस्टोन began to fall along with the rain. All the crops in Lancho field got destroyed because of the weather conditions. क्या हुआ, जो रेन है, बारिश तो हो रही थी पर अचानक से क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग विंड आई और हेल स्टॉर्म भी उसके साथ आए। ठीक है, गिरने लगे, उसकी खेती जो हुई थी उस पर गिरने लगे, तो क्या हुआ, जो उसकी फील्ड थी वो पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, ख़राब हो गई थी। वो भी किसके कारण हुई थी, वेदर कंडीशन के कारण उसकी क्या हुई थी, खेती ख़राब हो गई थी। ठीक है, नाउ वी हैव फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? अच्छा, लेंचो ने क्या फील किया जब है ना पूरी जो हेल स्टॉर्म जो थे वो जो स्टॉप हो गए, विंड जो थी वो भी स्टॉप हो गई, तो उसने क्या फील किया था? लेंचो वॉज फिल्ड विद ग्रीफ आफ्टर द हेल stopped as everything was ruined and there was nothing that he could feed his family with. He could see a black future for him and his family. उस टाइम उसे बहुत दुख था कि जो मेरी जो है खेती है वो पूरी तरह बर्बाद हो गई है, मेरे पास कुछ नहीं है कि मुझे इस साल मतलब भूखा रहना पड़ेगा, इस साल मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी फैमिली को खिलाने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो उससे मेरा फ्यूचर आगे के लिए अच्छा नहीं लग रहा था, ब्लैक फ्यूचर लग रहा था कि मेरी फैमिली के लिए मेरे पास कुछ नहीं है इस साल। ओके, सो नाउ वी हैव फिफ्थ क्वेश्चन, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? अब आपको जैसे पता ही कि लेंचो को किस पर विश्वास था, भगवान पर विश्वास था। ठीक है, तो वो विश्वास क्यों था, देखिए, लेंचो हैड firm faith in God. He believed that God sees everything, even what is deep in one's conscience, and help everyone in one's problems. He wrote a letter to God demanding him 100 pesos to sow his field again. Okay. लेंचो को किस पर विश्वास था, लेंचो को भगवान पर विश्वास था। ठीक है, तो उसे विश्वास था कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है, तो भगवान सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसे विश्वास था कि भगवान मेरी हेल्प करेंगे। तो उसने क्या किया, भगवान को एक लेटर लिखा कि मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, जो फील्ड को जो उसकी खेती है उसको दोबारा उगाने के लिए उसे क्या पैसे की ज़रूरत थी, तो उसने भगवान को लेटर लिखा। सो हु रेड द लेटर किसने पढ़ा था, तो इसका आंसर है पोस्ट मास्टर। ओके, पोस्ट मास्टर ने जो है वो ये लेटर पढ़ा। ओके, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर? जो पोस्ट मास्टर उसने लेटर को पढ़ने के बाद क्या किया, तो आंसर है, पोस्ट मास्टर laughed when he read Lencho's letter, but soon he became serious and was moved by the writer's faith in God. He didn't want to shake Lencho's faith, so he decided to collect money and sent it to Lencho's on behalf of God. पोस्ट मास्टर ने जब उसको लेटर को पढ़ा तो वो सबसे पहले हंसा एंड देन उसके बाद ही क्या हुआ, वो सीरियस हो गया और क्या किया उसने सोचा कि लेंचो का जो विश्वास है भगवान पे बना रहे, उसका जो विश्वास है वो डगमगाए नहीं। सो उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, पैसे को कलेक्ट करेगा एंड देन लेंचो को गॉड के बिहाफ पर सेंड करेगा।
Okay, so now we have another question. Wo Lencho surprised to find a letter for him with money in it. अच्छा, अब क्वेश्चन है कि लेंचो क्या सरप्राइज था लेटर को पढ़ने के बाद? क्या वो सरप्राइज था? इसका आंसर है लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर विथ मनी फ्रॉम गॉड एज ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम. अच्छा, अब क्या वो सरप्राइज नहीं हुआ था क्योंकि उसे क्या विश्वास था कि भगवान उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे. ओके, सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन. व्हाट मेड लेंचो एंग्री? अच्छा, अब लेंचो क्यों गुस्सा था? देयर वर ओनली 70 pesos in the envelope, whereas Lencho had demanded 100 pesos. The differences in the amount made him angry. अच्छा, अब लेंचो एंग्री इसलिए हुआ था क्योंकि उसने 100 पेसोस मांगे थे, बट जो एनवेलप थे उसमें कितने पैसोस थे? 70 पेसोस थे. ठीक है. सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन. What does Lencho have complete faith in? Which sentence in the story tell us? Okay. अच्छा, जो लेंचो है उसको किस पर विश्वास था एंड देन जो स्टोरी है उसके कौन से सेंटेंस में ये सब बातें कही गई है, अब देखते हैं. लेंचो हैज़ कंप्लीटेड फेथ इन गॉड एज ही इज इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड नोज एवरीथिंग एंड हेल्प अस इन आवर प्रॉब्लम्स. देयर आर फ्यू सेंटेंसेस विच शो दिस. अच्छा, अब लेंचो को क्या था? भगवान पर विश्वास था. ठीक है, कि भगवान सभी जानते हैं, भगवान सब चीज़ जानते हैं एंड देन भगवान सभी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं या सबकी हेल्प करते हैं. ओके, सो नाउ वी हैव सम सेंटेंसेस. फर्स्ट इज बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड. अब जो वैली थी, वैली में क्या सिर्फ एक ही घर था, वो था लेंचो का था. ठीक है, उसकी फैमिली जो है वहाँ पर रहती थी, तो उसे सिर्फ किस पे आशा थी? भगवान पर ही आशा थी. सो ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. उसने जो उस रात को क्या सोचा कि उसके पास सिर्फ एक ही आशा है एंड भगवान उसकी हेल्प करेंगे. भगवान जो है सब देख सकते हैं, भगवान ने ही सब चीज़ें जो इंस्ट्रक्टेड की है एंड देन वो सब जगह देख सकते हैं. उसे आशा थी कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे. गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. उसने लेटर लिखते हुए कहा कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे रहेंगे. ही रोट टू गॉड एनवेलप पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्स वेंट टू टाउन. उसने क्या किया कि लेटर लिखा, उसने टू गॉड लिखा, भगवान को एड्रेस करते हुए लिखा, एनवेलप पर लिखा टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड, उस लेटर को इनसाइड किया एंड देन टाउन जो है चला गया. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. उसका मानना था कि भगवान कभी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, वो कभी डिनाई नहीं कर सकते जो लेंचो ने उनसे रिक्वेस्ट किया था. ओके, सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन. Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter? लेंचो ने पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे सेंड क्यों किए एंड देन लेटर पर गॉड का साइन क्यों किया? सो इसका आंसर है द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचो's faith in God alive and firm as he was completely moved by it. When most postmaster read the letter of Lencho to God, he becomes serious and does not want to shake his faith and decides to answer the letter. He gathers money with the help of his post office employees and friends on behalf of God and signs the letter God so that Lencho's faith does not get shaken. पोस्ट मास्टर ने ही लेंचो को पैसों सेंड किए थे. वो नहीं चाहता था कि उसका जो विश्वास है, भगवान के ऊपर विश्वास है, वो शेक हो. ठीक है, उसने भगवान के बिहाफ में पैसे उसको कलेक्ट किया अपने एम्प्लॉयज़ से एंड देन भगवान के बिहाफ में उसने जो एम्प्लॉयज़ से पैसे इकट्ठे किए थे वो उसको सेंड किए क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उससे विश्वास डगमगाए. So we have another question. Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why or why not? Lencho did not try to find out who had sent the money to him because he never suspected the presence of God and had complete faith in God. He could not believe that it could be anybody else than send him who would send him the money. His faith in God was so strong that he believed that he had sent money to him for his help in his problem.
अच्छा, अब लेंचो ने उस व्यक्ति को क्यों नहीं फाइंड आउट किया जिसने पैसे सेंड किए थे, क्यों नहीं किया था? तो इसका आंसर है लेंचो ने इसलिए जो जिसने पैसे सेंड किए थे उन्हें इसलिए नहीं ढूंढा क्योंकि उसे क्या था, विश्वास था भगवान के कि भगवान जो है मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। उन्होंने ही मुझे पैसे सेंड किए हैं। उसे ज़रा सा भी शक नहीं था कि ये पैसे जो हैं वो भगवान ने सेंड नहीं किए हैं। ठीक है, सो उसे ऐसा कोई सस्पेक्ट यानी शक नहीं था कि भगवान सेंड नहीं करेंगे, भगवान की जगह कोई और सेंड। जो भगवान पर जो विश्वास था वो क्या था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, पक्का था कि भगवान ने ही उसे पैसे है ना पैसों जो है वो सेंड किए हैं। ही हैड सेंड मनी टू हिम फॉर हिज हेल्प इन हिज प्रॉब्लम। अब उसे विश्वास था कि भगवान ने उसकी हेल्प की है, उन्होंने उसे पैसे सेंड किए हैं, तो इसलिए उसने क्या किया, ट्राई नहीं किया कि ये जो पैसे हैं भगवान ने सेंड किए हैं किसी और ने। ओके, सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। Who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the question? अच्छा, लेंचो ने क्यों सोचा कि बाकी के जो मनी है वो किसने चुराए हैं या फिर किसने रख लिए हैं? ओके, सो उस सिचुएशन में उसकी आइडेंटिटी क्या थी, अब जानेंगे हम। सुनाओ, इसका आंसर है लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज have taken the rest of the money as he had demanded 100 pesos from God, and in the letter there was only 70 pesos, and God cannot make such a mistake, so he assumes that they have stolen money. The irony in the situation is that Lancho suspects those people who helped him in the problem and they tried to take his faith alive in God. लेंचो क्या सोचता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं पोस्ट ऑफिस के, उसके जो बाकी के जो बचे हुए पैसों हैं उसने क्या एम्प्लॉयज़ ने रख लिए होंगे। ठीक है, उन्होंने क्योंकि लेंचो ने डिमांड क्या की थी, 100 पैसोज़ की थी। बट क्या जो लेटर था, लेटर में कितने पैसोज़ थे, 70 पैसोज़ थे। उसको विश्वास है कि भगवान ऐसी बड़ी मिस्टेक कभी नहीं कर सकते हैं। सो उसने सोचा कि जो उसके पैसे हैं वो क्या हो गए हैं, चोरी हो गए हैं या चोरी कर लिए गए हैं। इसके जो आयरनी उस टाइम जो सिचुएशन बनी थी उसकी आयरनी। ओके, सो नाउ गाइज, आई होप आपको क्वेश्चन आंसर का ट्रांसलेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ट्रांसलेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, एंड देन लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।